सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखिए, मंदिर में बहुत अच्छे से फूल लगाइएगा, कोई भी कोना नहीं छूटना चाहिए, सजावट बहुत अच्छे से करिएगा। माँ। हाँ मुन्ना। हाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ बेटा? माँ, आपने बिना मुझसे पूछे मुझे और रानी को पूजा में बैठने का फैसला ले लिया। मुझे नहीं बैठना किसी भी पूजा में, न रानी के साथ न किसी के भी साथ। मुन्ना, ये पूजा तेरे पापा के लिए हो रही है। राधिका के साथ तो तूने पहले भी कितनी पूजा की है, पर उसने कितना बड़ा धोखा दिया। और यहाँ पर रानी घर वालों की सेवा करती है, सबका कितना ख्याल रखती है, उसके बारे में थोड़ा तो सोच। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता माँ, मैं कोशिश करूंगा। मुन्ना सुन तो बेटा, दिव्यम पूजा में बैठेगा, दिव्यम पूजा में नहीं बैठेगा, दिव्यम पूजा में बैठेगा, दिव्यम पूजा में नहीं बैठेगा। सुजाता, ये दिव्यम पूजा में बैठेगा कि नहीं? एक मिनट, नहीं बैठेगा। भाभी आप अपने काम से काम रखिए। सुजाता, तुमने तो कहा था कि दिव्यम के दिल में रानी बस चुकी है, लेकिन दिव्यम की बातों से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सुबह उसको सिंदूर नहीं लगाया और अब पूजा में बैठने से भी मना कर दिया। सुजाता, मेरी प्यारी देवरानी सुजाता, कितनी भोली हो तुम। दिव्यम ने ना उस गोलमुखी को तलाक दिया है और ना ही उसे अपने दिल से निकाला है, तो खुद को ये झूठी तसल्ली देना बंद कर दो। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? अरे भाभी, आप हमारे बेटे की चिंता मत कीजिए, बल्कि अपने गोलू और कली के तलाक के बारे में सोचिए। रही बात पूजा की, तो उसमें मुन्ना के साथ रानी ही बैठेगी। भूले ना, आज की पूजा में तो हम शामिल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए अभी आपकी पूजा कर रहे हैं। प्लीज हमारी अरदास सुन लीजिए और जल्द से जल्द पापा जी को ठीक कर दीजिए। भूले ना, आज सावन है, आज के दिन हम आपसे अपने दिव्यम जी की खुशियां मांगते हैं। वैसे तो आज के दिन सभी पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती, लेकिन हम एक सुहागिन होने के बावजूद नहीं जानते कि हम कहाँ खड़े हैं। हे भोले बाबा, जब तक हमारा मंगलसूत्र आपकी संरक्षण में है, तब तक हम इस काले धागे को मंगलसूत्र का स्वरूप मानकर अपने गले में धारण करेंगे। दिव्यम जी हमें सच्चे दिल से अपना लेंगे, उस दिन हम अपनी अमानत आपसे वापस ले जाएंगे। दादी सासरी का दिया हुआ ये हार कितना सुंदर है, आज तो हम यही पहनेंगे। हाँ, ये हार मेरा है कली। अरे सास जी, आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। दादी सास जी ने ये हार हमें दिया था, आप हमें दे दी। पर वो तब जब तुम माँ बनने वाली थी कली, अब बच्चा नहीं रहा तो ये हार भी तुम्हारा नहीं रहा। सास जी, अगर आपको दादी बनने की इतनी जल्दी है तो आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको बहुत जल्द खुशखबरी दे देंगे। हाँ, ये दोबारा माँ बन गई तो इसको निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा,
इसको गोलू से दूर रखने की कोई तो तरकीब सोचनी होगी। सासी आप कहाँ खो गई? अभी से बच्चे को खिलाने के सपने देखने लग गई क्या? काली बिटिया, मैं खुशखबरी कब सुनूंगी कब नहीं सुनूंगी ये आज मैं पंडित जी से तुम दोनों की कुंडली मिलवाकर पता कर लूंगी। लेकिन ये हार तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं खुशखबरी सुनूंगी। क्यों काली बिटिया, सही कहा ना मैंने? अरे सासी वो हमरा हार है। रानी बेटा, आज की पूजा में खीर पूड़ी और हलवे का भोग बनेगा। सारे इंतजाम तुम्हें ही करने हैं। अब जब तुम घर की बहू हो तो जिम्मेदारियां भी तुम्हें ही निभानी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। 1 मिनट। हाँ, हमने माँ जी से बात कर लिया। आज की पूजा में तुम ये साड़ी पहनोगी। ये साड़ी बहुत खास है। इस पूरी साड़ी में सोने की जरी का काम है। अरे वाह सुजाता, क्या बात है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम अपनी बहू पर इतना प्यार लुटाओगी। अब क्या करे भाभी, हमारी किस्मत ही सोने जैसी है। जो हमें रानी जैसी इतनी सुंदर, प्यारी और मॉडर्न बहू मिली है, वो हम क्यों ना प्यार लुटाएं। अब आपकी किस्मत में कली जैसी अनपढ़ गंवार बहू लिखी है तो हम क्या ही कर सकते हैं। माँ जी, आज की पूजा में आपको हमारी कोई मदद चाहिए? नहीं, हम मेहमानों से मदद नहीं लेते हैं। राधिका, वैसे पूछ ही रही हो तो एक काम करो, आओ। हमारी तिजोरी नहीं खुल रही है, जाम हो गई है। तुम अपनी इन मोटी कलाइयों से जरा जोर लगाकर तिजोरी खोल दो। जी। अरे वाह, देखा, हमने कहा था कि तुम खोल दोगी तिजोरी। अब एक काम करो राधिका, वो जो हार का सबसे बड़ा वाला डब्बा रखा है ना, वो हमें ला कर दो। थैंक यू। रानी बेटा, ये हमारा खानदानी हार है। आज की पूजा में तुम इसे ही पहनना। थैंक यू मम्मी जी। 1 मिनट, जरा पहना के तो देखें। थैंक यू। You're welcome। पिछली बार तो ये हार थोड़ा छोटा पड़ गया था, किसी की गर्दन में जा ही नहीं रहा था। लेकिन देखो ना, तुम्हारी गर्दन में इस हार की शोभा और ज्यादा बढ़ गई है। कितना अच्छा लग रहा है तुम पर। आज पूजा में बहुत अच्छे से तैयार होना। आज तुम्हें ही दिव्यम के साथ शिव जी का अभिषेक करना है। जी मम्मी जी। इस बात का अफसोस नहीं है कि माँ जी ने खानदानी हार रानी जी को दे दिया, बल्कि बुरा इस चीज का लग रहा है कि हमें उस जुर्म का दोषी माना जा रहा है जो हमने किया भी नहीं है।
क्या बात है सुजाता, जले पर नमक छिड़कना तो कोई तुमसे सीखे। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? वैसे भाभी, सीखा तो हमने आपसे ही है। पापा जी, ये देखिए, आज ये वाला कुर्ता ना आप पूजा में पहनिएगा, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। पापा, तैयार होने में मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पापा, ये देखिए, आपका फेवरेट येलो। पापा, आपका हाथ उठा रहा हूं, ठीक है? पापा, एक सेकंड, सिर्फ एक। दिव्यम जी, हम मदद कर देते हैं। एक सेकंड। हाँ पापा, बहुत अच्छे लग रहे हो पापा, अपने फेवरेट येलो में। ये क्या है? वो हम मंदिर गए थे ना, तो हमने सोचा कि पापा जी के लिए ले आए। आप लगा दीजिए। ये राधिका तो बहुत चालू निकली, कुछ ना कुछ करके दिव्यम जी के करीब आने का बहाना ढूंढ ही लेती है। इसका कोई भरोसा नहीं, ऐसे ही मीठी छुरी बन के कहीं दिव्यम जी के साथ बैठ के पूजा में अभिषेक ना कर दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, दिव्यम जी के साथ पूजा में मैं ही बैठूंगी। मेरे इन दोनों बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना भगवान, और जल्दी इन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर कर देना। ये देखिए पापा, कितने अच्छे लग रहे हो, एकदम हैंडसम। पापा, इतना बड़ा और प्यारा दिन है, उसमें रोते थोड़ी हैं।
थैंक यू राधिका। इनके मन से ये राधिका कब जाएगी? सॉरी, वो गलती से। कोई बात नहीं। वैसे कुर्ता काफी जच रहा है आप पे। हमारे बच्चे पर तो हर कपड़ा जचता है। माँ आप भी ना। अरे क्या गलत कहा हमने? हमारे बच्चे को कभी किसी की नजर ना लगे। अच्छा मुन्ना, पंडित जी आने वाले हैं तो स्टोर रूम से लकड़ियां निकालकर नीचे लेता जा। ठीक है। और रानी बेटा, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। और वो प्रसाद का क्या हुआ? जी मम्मी जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस तैयार होकर प्रसाद बना देती हूँ। ठीक है। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, कहीं कली भाभी प्रसाद बिगाड़ ना दे। आइए पंडित जी, आइए आइए, पधारिए। प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। हम पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद मुहूर्त शुरू हो जाएगा तो पूजा भी आरंभ करेंगे। ठीक है पंडित जी। सुजाता। जी माँ जी। पूजा के लिए सबको बुलवा लो। जी माँ जी। हाँ जी। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है। आज रानी बिल्कुल रानी की तरह लग रही है। अच्छा बेटा, जाकर के जल्दी से भोग का प्रसाद ले आओ। जी मम्मी जी। बस कली भाभी ने भोग तैयार कर दिया हो। बहुत शौक है ना इस कली को मेरे गोलू के साथ पूजा में बैठने का। आने दो उसे, सब मसाज चखाऊंगी कि जिंदगी में दोबारा पूजा में बैठने का ख्वाब वो छोड़ देगी। हाय हाय दैया, कितने सुंदर लग रहे हैं हम। किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहे हम। हाँ, कह ढा रहे कसम से, कहीं हमें हमरी नजर न लग जाए। काला टीका लगा लेते। हाय दैया। ची ची ची, ये गोबर कहाँ से आ गया यहाँ पे? मेरे पैर और साड़ी दोनों खराब हो गए। अब हम पूजा में कैसे बैठेंगे? अच्छा, तो ये सास जी की चाल थी। इन्हें तो अब हम मजा चखाएंगे। मजा नहीं, ये गोबर चखाएंगे। पंडित जी, सारी सामग्री आ चुकी है, कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। जी सब आ गया है। मुन्ना, संभाल कर।
दिव्यम बेटा, जरा वो लकड़ियां लेकर जल्दी इधर आना। हाँ माँ। राधिका, तुम भी जल्दी से तैयार होकर पूजा में आ जाओ। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? राधिका तो मेहमान है ना, वो पूजा में कैसे? जग्गू की देखभाल कर रही है ना, और हमारे घर में सबका हक बनता है पूजा में शामिल होने का, चाहे वो मेहमान ही क्यों ना हो। राधिका, तुम पूजा में आओगी। तुम्हें देखकर जग्गू को खुशी होगी। दिव्यम जी को रानी जी के साथ पूजा करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन शायद भोलेनाथ की मर्जी है कि हम शामिल हों। अब ठीक है दादी, हम तैयार होकर आते हैं। ये राधिका पूजा में रही तो दिव्यम जी का ध्यान पूजा में नहीं रहेगा। मुझे इसका कुछ करना होगा। आइडिया। राधिका, तुम भी जल्दी से तैयार होकर पूजा में आ जाओ। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? राधिका तो मेहमान है ना, वो पूजा में कैसे? जग्गू की देखभाल कर रही है ना, और हमारे घर में सबका हक बनता है पूजा में शामिल होने का, चाहे वो मेहमान ही क्यों ना हो। राधिका, तुम पूजा में आओगी। तुम्हें देखकर जग्गू को खुशी होगी। दिव्यम जी को रानी जी के साथ पूजा करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन शायद भोलेनाथ की मर्जी है कि हम शामिल हों। अब ठीक है दादी, हम तैयार होकर आते हैं। ये राधिका पूजा में रही तो दिव्यम जी का ध्यान पूजा में नहीं रहेगा। मुझे इसका कुछ करना होगा। आइडिया। ये धुआं, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कहीं आग तो नहीं लग गई? ये रोबान यहाँ पर किसने जला दिया? हम अभी इसको हटा देते हैं।
धतूरे की महक से राधिका तो बेहोश हो गई। अब कम से कम ये पूजा में तो नहीं आएगी। अब घर के वर वधू आकर शिव जी की पूजा शुरू करें। कली कहाँ पे है? मम्मी जी उससे सजने से फुर्सत मिले तभी ना आएगी पूजा में। माँ जी, दिव्यम और रानी भी तो पूजा कर सकते हैं ना, वो तो इस घर के नए वर वधू हैं। आखिरकार मैं ही दिव्यम जी के साथ पूजा करूंगी। ठीक है। दिव्यम बेटा, रानी बेटा, चलो आप पूजा शुरू करो। थैंक यू दिव्यम जी। थैंक यू ताई जी। हाँ। और रानी बिटिया जरा संभाल के चलो, पहले भोग में तुम लड़खड़ा गई तो आगे की जिम्मेदारियां तुम कैसे निभाओगी? सॉरी ताई जी। भाभी, आप हमारी बहू रानी की चिंता मत कीजिए, आप तो अपनी बहू की चिंता कीजिए। देखिए ना, रानी ने कितना अच्छा भोग बनाया है और आपकी बहू वो तैयार होकर भी नीचे नहीं आई। सुजाता, तुम हमेशा पूजा के दिन तो लड़ना झगड़ना बंद करो। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। हाँ। अरे जग्गू क्या हुआ? हाँ? जग्गू ठीक है ना? क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं समझने की कोशिश करता हूँ, आप बताइए। जग्गू शायद राधिका को ढूंढ रहा है। राधिका कहाँ है? मैंने तो कहा था तैयार होकर जल्दी पूजा में आ जाओ। अब माँ जी, अब अगर राधिका तैयार होकर पूजा में नहीं आना चाहती है तो रहने देते ना, उसका क्यों इंतजार करना? कहीं ऐसा ना हो कि पूजा का शुभ मुहूर्त निकल जाए। ठीक है जग्गू बेटा, राधिका आती होगी, हम पूजा शुरू करते हैं। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। जी ठीक। वैसे राधिका आई क्यों नहीं? वो है कहाँ? ओम अग्निर्ज्योतिर परम ब्रह्मा अग्निज्योतिर जनार्दन अग्निहर्तु मे पापम अग्निर्देव नमो नमः। बेटा, खिड़कियां बंद कर दो, हवा बहुत तेज है।
हवन जल क्यों नहीं रहा है? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। भोलेनाथ भी नहीं चाहते कि घर की बहू के बिना उनका रुद्राभिषेक हो। आखिर राधिका है कहाँ? क्या हुआ बेटा? राधिका? देवर जी की सुई तो राधिका पर ही अटकी हुई है। जग्गू, मैंने राधिका से कहा था कि तैयार होके आजा पूजा में। शायद उसका मन नहीं था इसलिए वो नहीं आ पाई। जब राधिका के बिना किसी और के साथ पूजा करने में मुझे इतना अजीब लग रहा है, तो राधिका को कितना अजीब लगेगा कि मुझे किसी और के साथ पूजा करते देख। उसकी दुविधा में समझ सकता हूँ। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये गुलमुखी कहाँ रह गई? कहीं रानी ने तो कुछ नहीं, ये हम क्या सोच रहे? रानी बेचारी तो कितनी भोली है, पर अच्छा ही है जो गुलमुखी पूजा में नहीं आई। हवन नहीं जल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भोलेनाथ चाहते ही नहीं कि हवन हो। पंडित जी, लकड़ियां स्टोर रूम में रखी थी, हो सकता है गीली हो गई होंगी, तो तब तक हम लोग भोलेनाथ का रुद्राभिषेक शुरू कर लें। माँ जी, हमें कोई गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। घर के बहू बेटे से रुद्राभिषेक करा लेते हैं। बेटा, अब आप दूध से शिवजी को स्नान कराइए। भोलेनाथ, हमारे सुहाग की रक्षा करना। लगातार अपशगुन पर अपशगुन होता जा रहा है।
लगता है भोलेनाथ को आपके बहू के हाथों पूजा स्वीकार नहीं। क्योंकि इस घर की बहू राधिका है और ये पूजा उसी के हाथों से होनी चाहिए। भोलेनाथ भी यही चाहते हैं। प्लीज भोलेनाथ, उसे भेजिए। ये कहाँ है वो? भारी डंडा हमारे ऊपर आके गिरा, फिर भी ना हमें चोट लगी और ना दर्द हुआ। लगता है भोलेनाथ ने हमें होश में लाने के लिए ये डंडा गिराया था। भोलेनाथ ने हमें जलने से भी बचाया। अब तो कैसे भी करके हमें पूजा में शामिल होना ही होगा। रानी, तुम पूजा नहीं करोगी। दादी जी, मैं जल्दी से नहाकर चेंज कर लेती हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, बस रानी जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाएगी। जाओ बेटा, जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ, उसके बाद पूजा शुरू करते हैं। नहीं, पहले हवन में अर्चन, फिर रुद्राभिषेक में। ये संकेत ठीक नहीं है। ये तो स्वयं भोलेनाथ का संकेत है। इनके हाथों से पूजा नहीं हो सकती। क्या हुआ पापा? हाँ, ये कैसे आ गई? मुहूर्त बीता जा रहा है, पूजा में कौन बैठेगा? जग्गू राधिका की तरफ इशारा कर रहा है क्या? मुन्ना के पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? राधिका पूजा में कैसे बैठ सकती है? इसकी वजह से ही आपकी ये हालत हुई है। ये पूजा में नहीं बैठ सकती, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और वैसे भी राधिका और दिव्यम का कोई रिश्ता ही नहीं है। माँ जी,
पापा जी ने हमारी ओर नहीं बल्कि उनकी ओर इशारा किया है। अरे हाँ, घर के छोटे बहू बेटा पूजा में नहीं बैठ सकते, लेकिन बड़े बहू बेटा तो बैठ सकते हैं ना। है ना पंडित जी? कली बेटा आओ, आज कली और गोलू के हाथों से पूजा होगी। हम सफाई कर देते हैं। अरे वाह, इनको तो भोलेनाथ का आशीर्वाद पूजा से पहले ही मिल गया। हमारी भी इच्छा पूरी नहीं हुई भाभी, और आपकी भी नहीं हुई, और ये सब कुछ हुआ इस गोलमुखी की वजह से। इसका कुछ करना होगा सुजाता। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।